गाइस, वेलकम टू रॉनी नर्ड साइंस। और आज हम बात करने वाले हैं वैरिकोज वेन्स के बारे में। वैरिकोज वेन्स गाइस वो डिजीज कंडीशन है जो मेनली पेशेंट की लेग्स के अंदर जो वेन्स होती है उसके अंदर ये अराइज होती है। मेनली लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर ही ये जो डिजीज कंडीशन है ये अराइज होती है पेशेंट को। इस डिजीज कंडीशन में क्या होता है गाइस, जैसे ये जो आपकी लेग्स की जो वेन्स होती है, जो लेग्स की वेन्स जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करती है ग्रेविटी के अगेंस्ट टुवर्ड्स द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, ताकि ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो सके। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर जंक्शन का जितना भी ब्लड है वो ये जो वेन्स हैं ये टुवर्ड्स द राइट एट्रियम लाइक पंप करने के लिए, लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वेरिकोज वेन्स की डिजीज कंडीशन में गाइस होता क्या है, इस डिजीज कंडीशन में जो पेशेंट की जो वेन्स होती हैं वो लार्ज हो जाती है, वो स्वेल अप हो जाती है और उसके अंदर वो बल्ज आउट हो जाती है। और बल्जिंग आउट की वजह से ये जो डिजीज कंडीशन है उस पेशेंट के अंदर अराइज हो जाती है। तो इसका जो मेन कॉज है गाइस, वेरिकोज वेन का जो मेन कॉज है वो है आपका लीफलेट का डिसफंक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने ये शो किया है, इसके अंदर ये नॉर्मल फिनोमेना है, दिस इज नॉर्मल। इस फिनोमेना के अंदर इसमें क्या है, जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट फ्लो कर रहा है इन वॉल्व्स की हेल्प से। लेकिन एबनॉर्मल होने के बाद आपका, जैसे ये एक नॉर्मल वॉल्व है, नॉर्मल वॉल्व के अंदर क्या होता है गाइस, ये जो वॉल्व होता है वो उसको पुश करता है और पुश करने के बाद वो क्लोज हो जाता है, इंस्टेंट क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो नहीं करता, वो बैक फ्लो नहीं करता है, वो टुवर्ड्स द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट पे ही जाता है। लेकिन डिसफंक्शन की वजह से, कई सारी कॉजेस की वजह से, मेन कॉज इसका ये है कि जब इस जो वॉल्व्स है, इन लीफलेट्स है, इनका जब डिसफंक्शन हो जाता है, इस डिसफंक्शन की वजह से ये जो वॉल्व्स है वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। और नॉन फंक्शनल होने की वजह से ये जो ब्लड है जिसको राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में जाना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, अब वो वेन्स के अंदर ही लाइक एक्यूमुलेट हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और उसी कलेक्शन की वजह से जो वेन्स हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज की वो बल्ज आउट हो जाती है और स्वेल अप हो जाती है गाइस। तो इसका जो मेन कॉज है आपका डिसफंक्शन ऑफ द लीफलेट और द वॉल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। इसका मेन कॉज ये है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में, कि रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। फर्स्ट इज योर एज। तो एज कैसे प्रमोट करता है आपके वेरिकोज वेन्स को, तो एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है गाइस, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो ये लीफलेट्स है, इनकी जो मसल्स है, इनकी जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। और ड्यू टू डिक्रीज इन इलास्टिसिटी ये जितने भी लीफलेट्स और वॉल्व्स है ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। और नॉन फंक्शनल होने की वजह से एक ग्रेविटी के अगेंस्ट जो ब्लड को फॉरवर्ड कर रहे हैं टुवर्ड द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, अब जो ब्लड है वो बैकफ्लो करने लगता है। और बैकफ्लो की वजह से जो ब्लड है वो पुल अप हो जाता है एज में। सेकेंड इज योर जेंडर। तो गाइस जो विमेन्स होते हैं, विमेन्स आर मोर प्रोन टू हैविंग वेरिकोज वेन्स। क्यों? क्योंकि विमेन्स के अंदर कई सारी ऐसी कंडीशन है जैसे सच एज मेनोपॉज और कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से आपका ये वेरिकोज वेन्स की जो डिजीज कंडीशन है ये अराइज हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी की वजह से वेरिकोज वेन्स कैसे हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे गाइस आपको पता होगा, प्रेगनेंसी के टाइम में एक फीमेल की बॉडी के अंदर जब फीटस ग्रो करता है तो फीमेल की बॉडी के अंदर जो ब्लड की जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर जाती है, ताकि जो फीटस है फीमेल की बॉडी के अंदर वो ग्रो कर सके, उसको न्यूट्रिशन और ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाए, सही से मिल जाए। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि ये प्रेशर एक्सर्ट करता है आपका लोअर लेग्स की वेन्स के ऊपर। और जब प्रेशर एक्सर्ट होगा ड्यू टू ओवर एक्सर्शन ये बल्ज आउट हो जाती है और स्वेल अप हो जाती है। नेक्स्ट आपका फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इज नथिंग बट द हेरिडिटरी। हेरिडिटरी कैसे, जैसे अगर जेनेटिक्स है, अगर आपके एंसेस्टर्स को था या किसी भी पेशेंट के एंसेस्टर्स को था तो चांसेस होते हैं कि
हमें भी हो सकता है ये वैरिकोज वेन्स। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी गाइस, ओबेसिटी लाइक मोटापे से कई सारी डिजीज कंडीशन वैसे ही अराइज हो जाती है। कई सारी डिजीज कंडीशन को कॉज करने के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से यहाँ पर वेरिकोज वेन्स में आपके लेग्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, और लेग्स के साथ साथ इन वेन्स के ऊपर भी ओवर एक्सर्शन और प्रेशर एक्सर्ट होता है। उसी ओवर एक्सर्शन की वजह से ये जो वेन्स है वो बल्ज आउट हो जाती है। नेक्स्ट है गाइस साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लाइक वेरिकोज वेन्स। तो इस वेरिकोज वेन्स के अंदर जो मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं वो होता है आपका जो वेन है आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज की, वो ट्विस्टेड स्पाइरल शो करती है, बल्ज आउट हो जाती है, और उसके अंदर स्वेलिंग भी हो जाती है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा जो साइन है इसका, साइन एंड सिम्टम्स है इसका, लाइक ब्लू डिस्कलरेशन और पर्पल डिस्कलरेशन भी पेशेंट की लेग्स के अंदर यहाँ पर शो होता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर लाइक पेन भी फील होता है अगर ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सटेंड तक अगर ये चली जाए ये डिजीज कंडीशन, तो भी पेशेंट को फील होता है। और नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम इसका ये है कि अगर किसी पेशेंट को वेरिकोज वेन ये डिजीज कंडीशन है, तो एक स्मॉल कट की वजह से या स्मॉल इंजरी की वजह से लेग्स में एक सीवियर एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी हो सकती है पेशेंट को। यहाँ पे रेस्टलेसनेस फील करता है पेशेंट जो है, अगर हल्का सा थोड़ा उसने वर्कआउट कर लिया या कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी कर ली, तो सीवियर जो पेन है उसके लेग्स के अंदर वो स्टार्टअप हो जाता है। पेशेंट को हैवीनेस फील होती है अपनी लेग्स के अंदर। हैवीनेस मेनली किसी भी फिजिकल वर्कआउट के बाद उसको फील होती है, या फिर एट नाइट रात के टाइम पे पेशेंट को ये इस वेरिकोज वेन के अंदर ज़्यादा लाइक रेस्टलेसनेस फील करता है पेशेंट जो है। नेक्स्ट है आपका लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। एक कंडीशन है गाइस दैट इज लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। तो लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन है गाइस जब आपका जो एंकल है, एंकल के ऊपर वाला जो फैट होता है, जो स्किन के नीचे जो फैट है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और उस हार्डनिंग की वजह से जो स्किन है वहाँ की वो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है, और उस सिकुड़ने की वजह से यहाँ की जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की जो वेन्स है उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, और प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से ये बल्ज आउट हो जाती है। एक और मेन कंडीशन, मेन साइन एंड सिम्टम है दैट इज टेलेंजेक्टेशिया। तो टेलेंजेक्टेशिया गाइस वो डिजीज लाइक वो कंडीशन है, वो सिम्टम इसके अंदर साइन शो होता है कि जब आपकी जो वेन्स हैं आपके स्किन के ऊपर से सुपरफिशियली जो आपकी जो माइन्यूट जो पतली पतली जो वेन्स होती है वो डायलेट कर जाती हैं, और एक स्पाइडर वेब, जैसे एक स्पाइडर का वेब होता है, उस शेप की आप यहाँ पर ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। दैट इज योर टेलेंजेक्टेशिया। एक और सिम्टम इसके अंदर आता है मेन, दैट इज वीनस एक्जिमा। वीनस एक्जिमा इस सिम्टम के अंदर क्या होता है गाइस, जिस पोर्शन पे जो टारगेटेड वेन है जहां पर ये वेरिकोज ज्यादा हुआ है, जो ज्यादा बल्ज हो रखी है, तो वहां पर क्या होता है, वहां की जो स्किन होती है वो ब्लू हो जाती है, रेड हो जाती है, और वहां पर एक सीवियर इचिंग फील करता है पेशेंट, दैट इज वीनस एक्जिमा। तो दोबारा से मैं इसको एक बार रिकैप कर देता हूँ। जो वेसल्स, जो वेन्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज के ब्लड को टूवर्ड्स द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में ले जाने के लिए, उसके अंदर कुछ लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी, ब्लड को अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो कराने के लिए लाइक हेल्प करती हैं। इस कंडीशन में इसका जो मेन कॉज है दैट इज डिसफंक्शन ऑफ द लीफलेट और द वॉल्व्स प्रेजेंट इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज और इन द लेग्स। जब ये जो वॉल्व्स हैं वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं तो ब्लड को
अपवर्ड मूव नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो इन्हीं वेन्स के उसी जंक्शन पे एक्यूमुलेट हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, एंड ड्यू टू कलेक्शन वो जो ब्लड की जो वेन है वो बल्ज हो जाती है और स्वेलअप हो जाती है। और इसके कई सारे रिस्क फैक्टर है। फर्स्ट इज और एज, जेंडर, प्रेगनेंसी, फैमिली हिस्ट्री एंड ओबेसिटी, इन सब के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया है। साइनस सिम्टम्स, इसके कई सारे साइनस सिम्टम्स है, जैसे पेशेंट को पेन फील होना, हैवीनेस फील होना, लाइक फिजिकल वर्कआउट के टाइम पे फील होना उसको पेन, और बल्ज आउट हो जाना, और ट्विस्टेड और स्पाइरल जो वेन्स है उनका जो शेप है ट्विस्टेड और स्पाइरल और बल्जिंग जो वो है फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे वो शो हो जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट है लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, टेलजेक्टेशिया एंड वीनस एक्जिमा। तो ये इसके साइनस सिम्टम्स थे। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अगर बारे में हम बात कर लेते हैं, तो पहला इसका जो मेन जो फिजिकल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है दैट इज योर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जो भी डॉक्टर या फिजिशियन होता है वो क्या करता है गाइस, पेशेंट को या तो एक सिटिंग पोजीशन में या स्टैंडिंग पोजीशन में वो विजुअलाइज करता है। मेनली विजुअल एग्जामिनेशन ही होता है इस डिजीज कंडीशन में, कि आपकी जो वेन्स हैं वो बल्ज आउट है या फिर लंप फॉर्मेशन हो रखा है उनके अंदर, या कोई ब्लू या पर्पल डिस्कलरेशन है या नहीं है, वो आप फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डॉपलर स्टडीज। तो डॉपलर स्टडीज के अंदर गाइस इसका यूएसजी होता है आपकी वेन्स का, और इसके अंदर ये भी देख सकते हैं कि कोई क्लॉट फॉर्मेशन या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है पेशेंट की वेन्स के अंदर, और इसके साथ साथ फ्लो भी लाइक हम देख सकते हैं पेशेंट का ब्लड का फ्लो कैसा है, ये भी हम लोग इस कंडीशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज वेनोग्राफी। तो वेनोग्राफी गाइस, वेनोग्राफी वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, इट्स एन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। इसके अंदर क्या होता है कि एक स्मॉल इंसिजन के थ्रू वेन के अंदर या एक इंजेक्शन के थ्रू आपका जो डॉक्टर है या जो फिजिशियन है वो एक कैथेटर के थ्रू एक डाई पुश करता है वेन के अंदर। डाई पुश करने के बाद वेन के अंदर अब उसी का एक एक्सरे स्कैन निकाला जाता है, या अल्ट्रासाउंड के टाइम, अल्ट्रासाउंड से भी देख सकते हैं, लाइक एट द सेम टाइम, प्रोसीजर के सेम टाइम पे ही जैसे जैसे कैथेटर से आप डाई इंड्यूस करोगे पेशेंट की वेन्स के अंदर डाई इंड्यूस करते हैं। यहाँ पे शो कर देते हैं उसको। जब पेशेंट की वेन के अंदर गई डाई इंड्यूस करते हैं तो वहीं पर यूएसजी का जो प्रोब है उसको यूज करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पर ये जो पेशेंट की जो वेन है वो बल्ज आउट है या कहाँ पर ज़्यादा कंडीशन जो है वो ज़्यादा खराब है। तो अब बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो इसका जो फुल सर्जिकल मैनेजमेंट है दैट इज गाइस लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग। लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग। लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग के अंदर गाइस क्या होता है कि आपका, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ इसको। लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग के अंदर आपका एक कट लगाया जाता है आपके ग्रॉइन एरिया पर। ग्रॉइन एरिया जो है, जो प्यूबिक्स एरिया है उसके साइड में जो ग्रॉइन एरिया है, ग्रॉइन एरिया पे टारगेटेड, मेनली टारगेटेड वेन के ऊपर ही ये कट लगाया जाता है, कि इंसिजन लगाया जाता है। तो टारगेटेड, सपोज ये टारगेटेड वेन है जिसके अंदर वेरिकोज वेन्स की जो कंडीशन है ये अराइज हुई है, तो जो पहला कट है वो होता है आपका ग्रॉइन एरिया पर, उसको कट लगाते हैं। और जो दूसरा कट होता है गाइस वो हम लोग लगाते हैं आपका
एंकल, ये जो नी है, नी के नीचे 3 जगह कट लगा सकते हैं। अगर ये डिसाइड करना होता है कि आपके इतने पोर्शन की जो वेन्स है वो डायलेट है या इस पोर्शन की जो वेन्स है वो डायलेट है। ग्रॉइन पे लगाते हैं, एंकल पे लगाते हैं और कभी नी पे लगाते हैं, कभी कभी एंकल पर भी लगाते हैं इन केस अगर काफ मसल के आसपास की जितनी भी वेन्स हैं वो ओवर डायलेट हो गई हैं। तो उसके थ्रू क्या करते हैं गाइस, जैसे ये टारगेटेड वेन है, यहाँ पर ग्रॉइन पर एक कट लगा दिया, कट लगाने के बाद यहाँ पर इसको स्ट्रिप कर देते हैं और उसको सील कर देते हैं, कट कर देते हैं, कट करने के बाद एक सील कर देते हैं ग्रॉइन एरिया से। ग्रॉइन एरिया पे कट लगाया और वहां पर कट करके उस वेन को सील कर दिया। सील करने के बाद ये जो आपका नी वाला एरिया है, यहां से जो इंसिजन है थ्रू एनी प्रोब और एनी कैथेटर, उसके अंदर जो वायर इंड्यूस कर देते हैं, वायर इंड्यूस करने के बाद इस सेक्शन से, इस इंसिजन से वेन को भी एक्सपेल आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जो आपका डिजीज्ड वेन है, जिसके अंदर ये जो वेरिकोज वेन है, ये जो डिजीज कंडीशन है वो ज्यादा हो रखी है, उसको यहाँ से नी के नीचे से जो इंसिजन लगाया हुआ है उसको रिमूव कर लेते हैं। तो दैट प्रोसीजर इज योर ligation and stripping. Next is sclerotherapy. Sclerotherapy. तो बस स्क्लेरोथेरेपी वो प्रोसीजर है जिसके अंदर एक इंजेक्शन के थ्रू एक स्पेशल केमिकल या मेडिकेशन को इंड्यूस करते हैं वेन्स के अंदर। जैसे सपोज ये मेरी लोअर एक्सट्रीमिटी है, तो लोअर एक्सट्रीमिटी की जो माइन्यूट जो वेन्स होती हैं, इन वेन्स के अंदर ये इस केमिकल को, ये मेडिसिन को इंड्यूस करते हैं। और जब उस मेडिसिन को इंड्यूस करते हैं तो जो वेन्स हैं, जो टारगेटेड वेन्स हैं, वो श्रिंक हो जाती है, इंस्टेंट श्रिंक हो जाती हैं और उनका जो डायलेशन है वो कम हो जाता है। दैट इज योर स्क्लेरोथेरेपी केस। नेक्स्ट इज एब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के अंदर क्या करते हैं गाइस, आपका जो टारगेटेड वेन है, सपोज यही टारगेटेड वेन है, यहाँ पर इसके ऊपर एक कट लगाते हैं, एक इंसिजन करते हैं। इंसिजन करने के बाद जो आपका डॉक्टर है उसके अंदर एक प्रोब इंसर्ट करता है, कैथेटर इंसर्ट करता है और वो एक एनर्जी एमिट करता है उस वेन के अंदर, एनर्जी को रिलीज करता है उस वेन के अंदर। और उस एनर्जी की वजह से ये जो वेन है ये हीट हो जाती है और हीट अप होने के बाद ये जो वेन है, जो टारगेटेड वेन है, वो डिजीज्ड वेन है, वो कोलैप्स हो जाती है इस एब्लेशन प्रोसीजर के अंदर। तो ये था गाइस आपका वेरिकोज वेन्स, पूरी की पूरी डिजीज कंडीशन, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स है इसके, ये डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन एंड ये है आपका मैनेजमेंट।